हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोकल एसईओ के बारे में। व्हाट इज लोकल एसईओ? तो ये जो मॉड्यूल है पूरा लोकल एसईओ का है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी चीज़ कवर करेंगे। लोकल एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कहाँ कहाँ हमको हमारे प्रोफाइल बनाना चाहिए, सब कुछ। तो मान लो अगर आपकी कोई यूपीएससी कोचिंग है या फिर कोई डिजिटल बोर्ड की शॉप है, आपकी कोई भी लोकल ट्रेनिंग का बिजनेस है, कुछ भी है, मतलब आपका जो भी कोई भी लोकल बिजनेस है जो किसी लोकेशन पे एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, तो आपको लोकल एसईओ करना चाहिए। मतलब जो भी उस एरिया के जो कस्टमर हैं, जो आपके क्लाइंट होने वाले हैं, उस एरिया के आप उसको टारगेट करना चाहते हो तो आपको लोकल एसईओ करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ गूगल में बिजनेस नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो कि आपका सिर्फ गूगल में बिजनेस होता है तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर और भी चीज़ें होती है। इसके अंदर वेबसाइट भी होती है, ठीक है। आपकी जो वेबसाइट के जो पेजेस है, जो ब्लॉग है, वो लोकली दिखे, इससे हम लोग करते हैं लोकल एसईओ। जो लोकल एसईओ होता है वो लोकल कीवर्ड पर डिपेंड करता है, किस टाइप के कीवर्ड आपके लोकली सर्च हो रहे हैं, उस टाइप से हम लोग करेंगे एसईओ। तो फॉर्मली लोकल एसईओ क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है जिसमें आप ऑनलाइन प्रेजेंस को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं कि आपका जो भी रिलेवेंट सर्चेस होते हैं लोकली, वो आपको गूगल पे शो करे, आपकी प्रोफाइल को गूगल पे शो करे, ठीक है। मतलब ऑनलाइन प्रेजेंस को आप इस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं कि लोकली जो भी सर्चिंग होती है उस पर आपकी प्रेजेंस हो, दिखे। डेट इज़ लोकल एसईओ। मतलब पूरा जो एसईओ होता है ना, वो लोकली हो जाता है, दैट्स इट। जैसे कि मान लो किसी ने सर्च किया यूपीएससी कोचिंग इन इंदौर। मान लो आपकी यूपीएससी कोचिंग है, ये आपका बिजनेस है, ठीक है, और ये आपकी लोकेशन है। तो ये कीवर्ड बन गया यूपीएससी कोचिंग इन इंदौर। तो आपकी जो प्रोफाइल है, बिजनेस प्रोफाइल, गूगल में बिजनेस भी हो सकती है, गूगल की साइट भी हो सकती है, और आपकी वेबसाइट भी हो सकती है। ये लोकली आपको शो करना चाहिए। जैसे कि डिजिटल बोर्ड शॉप नियर मी, अगर ये लोकल वाला कीवर्ड है, इस पर भी आपको प्रेजेंस आना चाहिए। स्मार्ट क्लास सेटअप इन दिल्ली, ये वाला सेटअप में आपका जो प्रोफाइल वो आना चाहिए, ठीक है, लोकली, राइट। मतलब जब कोई लोकल कीवर्ड सर्च होता है ना, तो गूगल क्या करता है, जो आसपास का जो एरिया होता है ना, उस एरिया में जो भी उस बिजनेस से रिलेटेड ऑप्टिमाइज करके रखता है अपनी प्रोफाइल को, तो वो प्रोफाइल गूगल पे दिखने लग जाती है, ठीक है, ऊपर दिखने लग जाती है। ये होता है लोकल एसईओ। आई थिंक आपको क्लियर होगा लोकल एसईओ क्या होता है। अभी देखते हैं कि लोकल एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला रीज़न क्या है? लोकेशन स्पेसिफिक रैंकिंग। देखो, आप आपकी वेबसाइट को ग्लोबली तो रैंक करवा ही रहे हो, इंडिया में आप रैंक तो करवा ही रहे हो, पर अगर आपकी जो लोकेशन है, जो आपकी जो वेबसाइट है, वो आपके खुद के एरिया में ही ना दिखे तो कैसा लगेगा? आपको पहले आपके एरिया में तो मास्टर बनना है। वहाँ तो आप लोगों को दिखो कि जो बिज़नेस है, मतलब मान लो मेडिकल शॉप है, मेडिकल शॉप नियर मी। अब किसी को मेडिकल शॉप को देखना है, उसको पता नहीं है, नियर मी उसने सर्च किया मेडिकल शॉप नियर मी, तो आपका जो मेडिकल शॉप है वो टॉप पे आना चाहिए ना। आपका अगर आपका कोई क्लोथिंग ब्रांड है तो क्या क्लॉथ शॉप नियर मी, टी शर्ट शॉप नियर मी, ये सब कीवर्ड में आपका जो वेबसाइट है, आपके जो बिज़नेस प्रोफाइल है, वो आनी चाहिए टॉप पे। इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके शहर के लोगों का आपका नाम गूगल पे दिखे, इसलिए अपीयर्स ऑन गूगल मैप्स। अब गूगल मैप में जब आपने लिस्टिंग कर दी, अगर उसको ऑप्टिमाइज नहीं करोगे तो आपको दिखेगा भी नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी को तो फॉलो करके कस्टमर आपके लोकेशन पर आएगा। रेटिंग्स एंड रिव्यूज़। अब आपकी सर्विस अच्छी है तो आप कस्टमर से रेटिंग भी लोगे, उसके रिव्यूज़ भी लोगे, तो जब रेटिंग और रिव्यू आपके अच्छे होंगे तो जो गूगल है आपकी प्रोफाइल को बूस्ट करेगा, तो उससे और कस्टमर आपके पास आएंगे, वो भी फ्री में। फिर लीड्स टू ऑर्गेनिक। आपकी वेबसाइट है, आपकी ब्लॉग है, आप आपके वेबसाइट पे लोकल तरीके से एसईओ करोगे। आपके ब्लॉग को आप डालोगे, जैसे कि आप बेस्ट टी शर्ट है ना, बेस्ट कॉटन टी शर्ट शॉप इन थांदला, मेरा सिटी का नाम थांदला है, बेस्ट कॉटन शॉप, बेस्ट टी शर्ट। मान लो, देखो मैं कीवर्ड लिख के बताता हूँ आपको, ऐसा मज़ा नहीं आएगा। बेस्ट टी शर्ट शॉप नियर मी, अब ये मेरा मेन कीवर्ड है। फिर मैं स्लैश लगा के टी शर्ट शॉप इन थांदला, ये लिख के मैं अपना ब्लॉग पब्लिश कर दूंगा। जब मैं ब्लॉग पब्लिश कर दूंगा ना,
तो लोकली जो मेरा ये ब्लॉग है वो पब्लिश होएगा, मतलब रैंक हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी जैसे मैं कर दूंगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन थांदला। जब इसके ऊपर को सर्च करेगा ना तो जो मेरा ब्लॉग है, मेरी वेबसाइट है, सबसे ऊपर आएगी, जो मेरा बिजनेस है सबसे ऊपर आएगा। इस तरह से होता है लोकल एसईओ। तो वहाँ से मुझे फ्री की लीड मिलेगी, कोई ऐड नहीं चलाया मैंने, और सिंपल से मेरा एसईओ हो गया और वेबसाइट भी आ गई मेरी लोकली। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट है लास्ट में गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। इस प्रोफाइल को हमको बनाना ही है अगर हमारा कोई बिजनेस है तो। इसमें हमारी सर्विस हाईलाइट हो जाएगी, आवर्स, इमेजेस का कॉन्टैक्ट, सब कुछ यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। कॉल भी आ जाएंगे, डायरेक्शन भी आ जाएगी, विजिट्स भी आ जाएंगे, इमेजेस भी दिख जाएगी, आपको बिजनेस का नाम, प्रोफाइल, एड्रेस, सब कुछ इसमें मेंशन हो जाएगा। इसकी गूगल की साइट भी बनती है और साइट भी बन जाएगी। ठीक, इसलिए हमको लोकल एसईओ करना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंस देख लेते हैं ट्रेडिशनल एसईओ, लोकल एसईओ में एक्चुअल में क्या मेन डिफरेंस होता है। फीचर, ऑडियंस। अब कौन कौन से ऑडियंस को हम लोग ट्रेडिशनल एसईओ में टारगेट करते हैं, नेशनल वाइज और ग्लोबल वाइज टारगेट करते हैं। पर जो लोकल एसईओ होता है उसमें हम लोग सिटी वाइज करते हैं, लोकली। जिस भी सिटी को टारगेट करना हो, अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस है, आपकी 15 से 20 ब्रांचेस है पूरे ऑल इंडिया में, जैसे कि मान लो आपकी केरला में है ना, गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, तो आप अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग एसईओ कर सकते हो। जैसे कि आपने एक गूगल में बिजनेस प्रोफाइल जयपुर में बना ली, ऐसे ही आपने छत्तीसगढ़ में बना ली, ऐसे आपने केरला में बना ली। अलग अलग लोकेशन को अलग अलग आप टारगेट कर सकते हो ऑडियंस को। कीवर्ड्स, अब इसमें जो कीवर्ड्स होंगे ना, ये इन्फॉर्मेशन वाले कीवर्ड्स होंगे और जेनेरिक कीवर्ड्स होंगे, जो ऑल इंडिया वाइज टारगेट होते होंगे, जिस पर सर्चिंग बहुत ज़्यादा होगी। बट ये इसमें जो कीवर्ड्स होंगे ना, इसमें सर्विस और लोकेशन वाइज होंगे। जैसे कि ये डिजिटल बोर्ड, ये आपकी सर्विस हो गई, इन जयपुर ये आपका लोकेशन हो गया, सर्विस प्लस लोकेशन। इसमें क्या फोकस होता है, इसमें वेबसाइट और ब्लॉग, इस तरह से हम लोग टारगेट करते हैं कस्टमर्स को। और लोकल एसईओ में गूगल माई बिजनेस, गूगल मैप्स, लिस्टिंग और साइट, गूगल साइट। इसमें हमारी वेबसाइट भी हो सकती है, हम वेबसाइट को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, टूल्स, तो टूल्स कौन कौन से यूज़ करते हैं आप, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स और एचरेफ। और गूगल में बिजनेस के लिए आप कौन सा टूल्स यूज़ करते हो, सिर्फ गूगल में बिजनेस प्रोफाइल वाला। सर्च विजिबिलिटी इसमें कहाँ होती है, इसमें होती है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, जो गूगल का जो रिजल्ट पेज होता है, या फिर कोई भी सर्च इंजन का पेज होता है वहाँ पे। और यहाँ पे 3 जगह होती है, गूगल मैप्स में, गूगल का 3 पैक में और ऑर्गेनिक, ये गूगल पे, गूगल सर्च इंजन पे। इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे, आपको थोड़ा सा मैं एग्जांपल देके बता दूंगा तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। राइट, तो लोकल एसईओ में गूगल में कहाँ कहाँ शो होती है हमारी प्रोफाइल। तो सबसे फर्स्ट है गूगल मैप पैक। जब गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करोगे ना लोकली, तो आपको स्टार्टिंग में 3 प्रोफाइल दिखाई देगी, जस्ट स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक तरीके से, अपीयर्स अबाव ऑर्गेनिक रिजल्ट। जब कोई आपकी वेबसाइट दिखती है ना, वेबसाइट के जस्ट ऊपर आपको 3 प्रोफाइल दिखाई देगी, टॉप 3, तो वो होती है गूगल मैप पैक, जिसमें आपको रेटिंग दिखती है, डिस्टेंस दिखता है, डायरेक्शन दिखती है, नेम दिखता है, बिजनेस आवर दिखता है जब आप क्लिक करते हो तो। ठीक है, उसको बोलते हैं गूगल मैप पैक। ये गूगल में बिजनेस नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं मैप पैक। मतलब जो जिस तरह से वो दिखता है ना, उस विजिबिलिटी को बोलते हैं मैप पैक। ठीक है, होता पार्ट ऑफ गूगल में बिजनेस का ही है, और उसको मैप पैक बोलते हैं, गूगल मैप पैक। सेकेंड, लोकल ऑर्गेनिक रिजल्ट। जो गूगल पे जो रिजल्ट दिखता है ना, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में, वहाँ पे जो हमारी लिंक्स दिखती है, जो वेबसाइट दिखती है, जो ब्लॉग दिखती है, उसको हम बोलते हैं लोकल ऑर्गेनिक रिजल्ट। सिटी वाइज, सर्विस वाइज जो ब्लॉग दिखते हैं उसको। और थर्ड दिखता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जो हमको साइड में दिखता है, साइड बार। इसको हम अभी देख लेते हैं कैसे क्या है। ओके, अब लोकल एसईओ के लिए स्पेसिफिक कौन कौन सा टूल है, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, जिससे क्या होता है आपकी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट होती है और लोकल लिस्टिंग इससे मैनेज होती है। गूगल मैप ऐप मोबाइल से कर सकते हो आप इसको। वेरीफाई लोकेशन एंड मॉनिटर विजिबिलिटी। ठीक, GMB एवरीवेयर एक्सटेंशन होता है, इसको आप इंस्टॉल कर लो। कॉम्पिटिटर की कैटेगरी और रिव्यू सब कुछ आप इससे ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो। ब्राइट लोकल, ये स्पेसिफिक टूल है GMB के लिए,
काफ़ी अच्छा है ये। आपको सारे सजेशन दे देता है कि आपका कंप्यूटर क्या कर रहा है, क्या क्या एक्टिविटी हो रही है ना, कैसे रिव्यूज़ मिले हैं, सब कुछ दिखा देता है। लोकल रैंक रैंकिंग के लिए सबसे अच्छा टूल है ये। और लास्ट में है मोज लोकल, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं साइटेशन के लिए। ये टूल्स है मोस्टली लोकल एसईओ के लिए। हम जो यूज़ करने वाले हैं गूगल माय बिजनेस है और जीएमबी एवरीवेयर भी कर लेंगे। ठीक है, 2-3 टूल्स हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि लोकल एसईओ क्या होता है। तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि कैसे विजिबल होते हैं, कैसे दिखते हैं। मैप पैक कैसे दिखता है, जीएमबी प्रोफाइल कैसे दिखती है और लोकली साइट कैसे दिखती है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो मान लो कोई भी लोकल हम कीवर्ड टाइप करते हैं, तो कौन से कीवर्ड है, हम टाइप करते हैं डिजिटल बोर्ड शॉप नियर मी। ये लोकल कीवर्ड है मेरा। अब मेरे आसपास के एरिया में जो भी डिजिटल बोर्ड की शॉप है उनकी विजिबिलिटी होना चाहिए मेरे सामने। तो मैंने एंटर किया, ये देखिए ये होता है मैप पैक। ये प्लेसेस दिख रहे हैं, स्मार्ट इंडिविजन उदयपुर मेरे पास में है, ये मेरे को शो कर रहा है। फिर यूनिक साइनेज और एक एजेस पर टेक्नोलॉजी इंदौर में है। ये 3 चीज़ मेरे को दिख रही है। तो ये होता है गूगल मैप पैक टॉप 3। अब सेकंड पे क्या था, ऑर्गेनिक लिस्टिंग थी। तो ऑर्गेनिक लिस्टिंग में ये आ गया, जस्ट डायल आ गया, जस्ट डायल आ रहा है, इंडिया मार्ट आ रहा है ना, ये ऑर्गेनिक है। अमेजन आ रहा है, इंडिया मार्ट। फिर आ रहा है ये इंदौर में स्मार्ट इंडिविजन मैक्सअप इंटेक्टिव डीलर इन इंदौर, SIV आ रहा है, स्मार्ट इंडिविजन आ रहा है। तो ये लोकल सर्चिंग हो गई, लोकल लिस्टिंग, लोकल ऑर्गेनिक रिजल्ट। अब एक चीज़ और होती है जो मेरे को यहाँ पे राइट साइड में दिखाती है, वो है गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल। वो अभी इस कीवर्ड पे नहीं दिखा रही है। ठीक है, इस कीवर्ड पे नहीं दिखा रही, तो हम एक काम करते हैं, कोई दूसरा कीवर्ड डालते हैं, डिजिटल बोर्ड शॉप इन नोएडा, ये दिखाते हैं। कीवर्ड मेरा गलत है, तो यहाँ पे राइट साइड में दिखाना चाहिए, ये नहीं है। ओके, नो इशू। हम लोग हमारे प्रोफाइल चेंज करते हैं। मे बी मेरा जो एक्सटेंशन है वो प्रॉब्लम कर रहा है। डिजिटल काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंदौर, ये सर्च करते हैं। नहीं, यहाँ पर अभी इस कीवर्ड पे भी नहीं आ रहा है। एजेंसी नियर मी, इस पे आएगा क्या, यस इस पे आ रहा है। ये लोकेशन मेरी फैच कर ली, ये मेरी प्रोफाइल आ रही है। ये होता है गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल, जिसमें वेबसाइट दिखती है, डायरेक्शंस, रिव्यूज़, शेयर, कॉल, ये लोकेशन है, कौन कौन सा आपका जो प्रोडक्ट है सारा प्रोडक्ट दिखेंगे। ठीक है, तो ये होता है गूगल माय बिजनेस। जो भी आपको गूगल पे दिखता है मैप पैक, वो आपको दिखाई देता है मैंने, और ऑर्गेनिक रिजल्ट जिसमें वेबसाइट आती है। तो इस तरीके से प्रोफाइल शो करते हैं। तो अब इस पर वर्क करते हैं, इसकी प्रोफाइल कैसे बनानी है, कैसे रैंक कराना है, सब कुछ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।